अध्याय 7 मुक्ति। हम पहले कह चुके हैं कि कर्म शब्द कार्य के अतिरिक्त कार्य कारण भाव को भी सूचित करता है। कोई कार्य, कोई विचार जो फल उत्पन्न करता है, कर्म कहलाता है। इसलिए कर्म विधान का अर्थ है कार्य कारण संबंध का नियम। यदि कारण रहे तो उसका फल भी अवश्य होगा। इसका व्यतिक्रम कभी हो नहीं सकता। भारतीय दर्शन के अनुसार यह कर्म विधान समस्त जगत पर लागू है। हम जो कुछ देखते हैं, अनुभव करते हैं अथवा जो कुछ कर्म करते हैं, वह एक ओर तो पूर्व कर्म का फल है, दूसरी ओर वही कारण होकर अन्य फल उत्पन्न करता है। इसके साथ ही साथ हमें यह भी समझ लेना आवश्यक है कि विधान अथवा नियम शब्द का अर्थ क्या है। मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से इसका अर्थ है घटना, श्रेणियों की पुनरावर्तन की ओर प्रवृत्ति। जब हम देखते हैं कि एक घटना के बाद कोई दूसरी घटना होती है अथवा दो घटनाएं साथ ही साथ होती हैं, तब हम सोचते हैं कि हर प्रकार सर्वदा ही होता रहेगा। हमारे देश के प्राचीन न्यायिक इसे व्याप्ति कहते हैं। उनके मतानुसार नियम संबंधी हमारी समस्त धारणाएं इसी व्याप्ति के आधार पर होती हैं। अनेक प्रकार की घटना श्रेणियां अपरिवर्तनीय क्रम से हमारे मन में गुथी हुई रहती हैं। यही कारण है कि कभी कभी किसी विषय का अनुभव करते ही वह तुरंत मन के अंतर्गत अन्य कुछ बातों से संबंध हो जाता है। कोई एक भाव अथवा हमारे मनोविज्ञान के अनुसार चित्त में उत्पन्न कोई एक तरंग सदैव उसी प्रकार की अन्य अनेक तरंगों को उत्पन्न कर देती है। इसी को भाव योग विधान कहते हैं और कार्य कारण संबंध इसी व्याप्ति नामक योग विधान का एक पहलू मात्र है। अंतर जगत तथा बाह्य जगत दोनों में नियम तत्व अथवा नियम की कल्पना एक ही है और वह है यह आशा रखना कि एक घटना के बाद दूसरी एक विशिष्ट घटना होगी और हम इस कर्म परंपरा की पुनरावृत्ति होती रहेगी। यदि ऐसा हो तो फिर वास्तव में प्रकृति में कोई नियम नहीं है। कार्यत यह कहना भूल होगी कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है अथवा पृथ्वी के किसी स्थान में कोई नियम विद्यमान है। हमारा मन जिस प्रणाली से कुछ घटना श्रेणियों की धारणा करता है, उस प्रणाली को ही हम नियम कहते हैं और यह हमारे मन में स्थित है। मान लो कुछ घटनाएं एक के बाद दूसरी अथवा एक ही साथ घटी। इससे हमारे मन में यह दृढ़ धारणा हो गई कि भविष्य में नियमित रूप से पुनः पुनः ऐसा होगा और इस प्रकार हमारा मन यह ग्रहण करने में समर्थ हो गया कि सारी घटना श्रेणी किस प्रकार घटित हो रही हैं। बस इसी को हम नियम कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि नियम के सर्वव्यापी होने का क्या अर्थ है। हमारा जगत अनंत सत्ता का वह अंश है जो हमारे देश के मनोवैज्ञानिक के शब्दों में देश काल निमित्त द्वारा सीमाबद्ध है और इससे यह निश्चित है कि नियम केवल इस सीमाबद्ध जगत में ही संभव है। इसके परे कोई नियम संभव नहीं। जब कभी हम जगत की चर्चा करते हैं तो उससे हमारा अभिप्राय होता है सत्ता का केवल वही वंश जो हमारे मन द्वारा सीमाबद्ध है। केवल यह इंद्रिय गोचर जगत ही जिसे हम देख, सुन और अनुभव कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, जैसे विचार और कल्पना में ला सकते हैं, नियमों के अधीन है। पर इसके बाहर और कहीं नियम का प्रभाव नहीं, क्योंकि हमारे मन में इंद्रिय गोचर संसार से परे कार्य कारण भाव की पहुंच हो नहीं सकती। जो कुछ भी हमारे मन और इंद्रियों के अतीत है वह कार्य कारण के नियम द्वारा बद्ध नहीं है, क्योंकि इंद्रिय अतीत पदार्थ में मन का संभव या योग नहीं हो सकता और इसी प्रकार के भाव संबंध या भाव योग बिना कार्य कारण संबंध ही नहीं हो सकता।
जब यह अस्तित्व या सत्ता नाम रूप के बंधनों में जकड़ जाती है, तभी यह कार्य कारण नियम के सामने सिर झुकाती है, और तब यह नियम के अधीन कही जाती है, क्योंकि सभी नियमों का मूल है यही कार्य कारण संबंध। अतएव इससे यह स्पष्ट है कि स्वाधीन इच्छा नामक कोई चीज नहीं हो सकती। स्वाधीन इच्छा यह शब्द प्रयोग ही स्वविरोधी है, क्योंकि इच्छा क्या है, हम जानते हैं, और जो कुछ हम जानते हैं सब इस जगत के ही अंतर्गत है, तथा जो कुछ हमारे इस जगत के अंतर्गत है वह सभी देश काल निमित्त के सांचे में ढला हुआ है। अतएव जो कुछ हम जानते हैं या संभव जान सकते हैं वह सभी कुछ कार्य कारण नियम के अधीन है, और जो कुछ कार्य कारण नियमाधीन होता है वह क्या कभी स्वाधीन हो सकता है? इसके ऊपर अन्याय वस्तुएं अपना कार्य करती हैं और वह स्वयं भी एक समय कारण बन जाता है। बस इसी प्रकार सब चल रहा है, परंतु जो इच्छा के रूप में परिणत हो जाता है, जो पहले इच्छा के रूप में नहीं था परंतु बाद में देश काल निमित्त के साँचे में पड़ने से मानवीय इच्छा हो गया, वह अवश्य स्वाधीन है। और इस देश काल निमित्त के साँचे से जब यह इच्छा मुक्त हो जाएगी तो वह पुनः संततर हो जाएगा। स्वाधीनता या मुक्तावस्था में वह आता है, आकर इस बंधन रूपी साँचे में पड़ जाता है, और फिर उससे निकलकर पुनः स्वाधीनता को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न पूछा गया था कि यह जगत कहाँ से आया है, किसमें अवस्थित है और फिर किसमें इसका लय हो जाता है। इसका उत्तर दिया गया कि मुक्तावस्था से इसकी उत्पत्ति होती है, बंधन से इसकी अवस्थिति है और मुक्ति से इसका लय होता है। अतएव जब हम यह कहते हैं कि मनुष्य उसी अनंत सत्ता का प्रकाश मात्र है, तो उससे हमारा तात्पर्य यही होता है कि वह उस अनंत सत्ता का एक अत्यंत क्षुद्र अंश मात्र है। यह शरीर तथा यह मन जो हमें दिखाई देता है, समग्र प्रकृति मनुष्य का एक अंश मात्र है। उसी अनंत पुरुष का केवल एक क्षुद्र अंश है यह सारा ब्रह्मांड। उसी अनंत पुरुष का एक अंश है, और हमारे समस्त विधान, हमारे सारे बंधन, हमारा आनंद, विषाद, सुख, हमारी आशा, आकांक्षा सभी केवल इस क्षुद्र जगत के अंतर्गत है। हमारी उन्नति, अवनति सभी एक क्षुद्र जगत के अंतर्गत है। अतएव आपने देखा, इस जगत के, इस मन क्लिपित जगत के चिरकाल तक रहने की आशा करना और स्वर्ग जाने की अभिलाषा करना कैसी नासमझी है। स्वर्ग और है क्या? हमारे इस जगत की पुनरावृत्ति ही। तो आप यह स्पष्ट देख सकते हैं कि इस अखिल अनंत सत्ता को अपने इस शांत जगत के समान कर लेने की इच्छा करना कैसी नासमझी की बात है, कैसा असंभव व्यापार है। अतएव यदि कोई मनुष्य यह कहे कि जिस भाव में वह अभी है उसे में चिरकाल तक रहेगा, जो कुछ अभी उसके पास है उसे ही लेकर सदा के लिए विद्यमान रहेगा, अथवा जैसा कि मैं कभी कभी कहा करता हूं कि यदि वह आराम पूर्ण धर्म की इच्छा करे तो तुम यह निश्चय जान लो कि वह इतना गिर चुका है कि वह अपनी वर्तमान अवस्था से अधिक उचित और कुछ सोच नहीं सकता। अपनी क्षुद्र वर्तमान परिस्थिति के अतिरिक्त अन्य किसी परिस्थिति की धारणा तक नहीं कर सकता। वह अपने अनंत स्वरूप को भूल चुका है और उसकी सारी भावनाएं क्षुद्र सुख, दुख और ईर्ष्या आदि भी आबद्ध हैं। इस शांत जगत को ही वह अनंत मान लेता है, और केवल इतना ही नहीं, वह इस ज्ञान को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता। एक जोक के समान वह इस जीवन से चिपका रहता है। प्राण भले ही जाए पर वह यह तृष्णा कभी नहीं छोड़ेगा। हमारे इस छोटे से ज्ञात संसार के बाहर कौन जाने और भी कितने असंख्य प्रकार के सुख दुख, जीव जंतु, विधि विधान, उन्नति के समय नियम और कार्य कारण संबंध विद्यमान है,
पर उससे क्या, आखिर वे सब भी तो हमारी अनंत प्रकृति के केवल एक भाग मात्र ही हैं।